सो एक्सरसाइज 5.5 के हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन हो चुके थे, तो आज हम इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपकी ना मिस हो पाए। एंड बाकी की सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5.5 एक्सरसाइज का सम नंबर है हमारे पास 7th सम इज y इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर log x। सो देन ये फिर से वही सेम फॉर्म है कि वेरिएबल की पावर है वेरिएबल। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको दो डिफरेंट फंक्शंस में अज्यूम कर लेंगे। इसको एक को मानेंगे u, दूसरे को v। तो हमारा u क्या है, u इज log x रेज टू पावर x, ठीक है, और दूसरा हमारा बन जाएगा v। तो पहले हमें इसकी डिफरेंशिएशन सोल्व करनी है, ठीक है। अब हमारा सम ये हो जाएगा पहले कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब du बाई dx हमें सोल्व करना है। उसके लिए हमने क्या रूल यहाँ पर सीखा था कि अगर वेरिएबल की पावर हो वेरिएबल देन हमें क्या करना होगा, टेक log ऑन द बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड्स पर ही log फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने दोनों साइड पर log ले लिया। अब क्या होगा कि log की क्या प्रॉपर्टी होती है कि log के अंदर जो भी टर्म है उसकी जो पावर है वो उसके आगे आ जाएगी। सो दिस बिकम्स x इंटू log x, ठीक है, और यहां पर है log ऑफ u। ये तो सिंपल स्टेप था। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये हमारा एक फंक्शन है और ये है दूसरा फंक्शन कंप्लीट। तो यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब इसका होगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या आएगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, log x का। तो इसका मतलब इसका क्या होगा 1 ओवर u, और चेन रूल के अकॉर्डिंग u का डेरिवेटिव साथ में लगेगा du बाई dx, ठीक है। दूसरी साइड पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, पहले इसको आगे रखेंगे बाहर और डेरिवेटिव इसका करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log x एंड प्लस इसको बाहर रखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो ये हमने यहां से सोल्व कर दिया। अब हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा x। सो दिस, अब सबसे पहले जो हमारा बाहर फंक्शन है, बाहर क्या है log है, और log का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके अंदर जो भी है वो हमें डिवाइड में लिख लेना है। सो जो भी उसके अंदर क्या है 1 ओवर log, तो ये बन जाएगा 1 ओवर log x। ये क्यों आया है, क्योंकि log के अंदर जो भी होगा वो हमें डिवाइड में लिखना है, 1 ओवर में लिखना है, ठीक है। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव साथ में यहां पर दोबारा होगा, ठीक है ना। जो अंदर था वो आ गया ओवर में, उसका डेरिवेटिव साथ में। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, मींस इसका log x का क्या होता है 1 ओवर x, ठीक है। ये बन जाएगा। ये स्टेप सबको क्लियर है, सिंपल हमने चेन रूल अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहां पर तो सिंपली बन जाएगा log x, log ऑफ log x, ठीक है। अब ये x के साथ x हो जाएगी सोल्व, ठीक है। तो बाकी का अब हमारे पास क्या बच गया, इस तरफ था 1 ओवर u du बाई dx। अब u चला जाएगा इस तरफ, हम यहां पर इसका आंसर लिखते हैं। सो du बाई dx बिकम्स u इंटू यहां पर क्या बना है, ओनली 1 ओवर log x, 1 ओवर log x प्लस log ऑफ log x। तो ये आपका बन जाएगा du बाई dx। तो इसको हम यहां पर रखते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अभी हमने सिर्फ u का ही डेरिवेटिव किया है, इसका डेरिवेटिव हो गया है। अब इसकी बारी आएगी, ठीक है, अब होगी बारी v की। अब हमें v का डेरिवेटिव करना है। सो v का डेरिवेटिव करते हैं अब ऐसे ही। सो v है हमारे पास, v इज x रेज टू पावर log x, ठीक है। अब यहां पर फिर से वही सेम फॉर्म है, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, टेक log ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया log ऑन बोथ साइड्स। अब फिर से log फंक्शन की प्रॉपर्टी, जो भी यहां पर थी पावर वो आ जाएगी आगे, ठीक है।
तो ये बन गया log x आया आगे, और अंदर भी क्या बच गया log x। अब log x इंटू log x क्या बनेगा, log x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरफ है log ऑफ v। अब हम इसका क्या क्या करेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका करेंगे 1 ओवर v इंटू डी वी बाई डी एक्स, सेम स्टेप है। इस पर अब हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, पावर फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले इस पर क्या लगेगा, पावर फार्मूला, 2 आगे log x की पावर क्या बन जाएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव साथ में दोबारा से होगा, ठीक है। सबसे पहले पावर फार्मूला, बट ब्रैकेट में जो भी था उसका डेरिवेटिव साथ में अगेन, तो log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगेन 1 ओवर x, सिंपल है। तो यहां से अब v उस तरफ जाएगी, तो हमारा dv बाई डी एक्स का आंसर क्या बन गया, दैट इज v इंटू सिंपल है 2 log x ओवर x, ठीक है, 2 log x ओवर x। यहां तक सभी को अंडरस्टैंड है, सम सिंपल है। हमने 2 सम अलग अलग सोल्व किए हैं। अब देखिए हमारे पास जो मेन चीज क्या है, हमने y को ज्यूम कर लिया था u प्लस वी, हमने यहां पर y को ज्यूम किया था u प्लस वी। इसका मतलब अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इसका, तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। मतलब अब हमें सिंपली क्या करना है, पहले इसका आंसर उतार दें, वो जो ऊपर सोल्व किया था, बट अब हमें u को वहां से हटा देना है, ठीक है। u की जगह पर क्या लिखेंगे, log x की पावर x इंटू वो पूरा आंसर लिखते हैं 1 ओवर log x प्लस log इंटू log x। ऐसे ही अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू लगाते हैं, दैट इज v की जगह पर क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर log x, और साथ में है 2 log x ओवर x। आगे की सोल्विंग यहाँ तक होगी इसमें। हाँ, यहाँ पर एक काम हो सकता है कि आप x की पावर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज ये यहाँ तक भी आपका ठीक रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। ये था आपका 7th सम, ठीक है। आगे अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो हमारे 11th तक बिल्कुल ऐसे ही सेम सम है सभी के सभी। तो जो था आपका यहाँ पर सम नंबर 8, वो भी काफ़ी सिंपल है। साइन एक्स रेज टू पावर x है, प्लस है साइन इनवर्स रूट x, एक को हम u मान लेते हैं, दूसरे को v। u वाला तो सेम होगा, वेरिएबल की पावर है वेरिएबल, log लेकर सोल्विंग कर देंगे। दूसरा जो v वाला फंक्शन है उसकी सोल्विंग तो डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स रूट x है। इसका क्या बन जाएगा, 1 ओवर 1 माइनस रूट x का स्क्वायर और सारे का अंडररूट, बाद में रूट x का दोबारा से साथ में होगा डेरिवेटिव, उसके साथ आप इन दोनों के आंसर को सोल्व कर बाद में ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आपके जो अगले दोनों सम हैं 9th और 10th, वो दोनों हो जाएंगे। काफ़ी सिंपल सम है, सेम टू सेम है। आपको इनकी खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर ही आप इनमें से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। अगर इनके आंसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी स्क्रीन पर इसका पूरा आंसर है, वहाँ से आपको अपना आंसर मैच कर देख लेना है और अपनी मिस्टेक को वहाँ से ठीक कर लेना है। सो दिस इज द 11th सम। है तो ये भी सेम, बट इसमें थोड़ी सी सॉल्विंग में हमें मुश्किल आ सकती है। सो अगेन वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल, तो फिर से कौन हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बट हम इसके 2 पार्ट करेंगे, पहले u एंड v। सो लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस v, और यहाँ पर u क्या है, x इंटू कोज एक्स रेज टू पावर x। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये रूल तो अब तक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x cos x रेज टू पावर x, पावर आ जाएगी आगे x इंटू लॉग ऑफ x इंटू कोज x। अब यहां पर एक काम और होगा, log के अंदर 2 टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हैं, दोनों का log अलग अलग हो जाएगा। सो इट बिकम्स x इंटू लॉग x प्लस log ऑफ कोज x। तो हमारा u इंटू v का बचाव यहां पर भी हो गया, ठीक है। So now apply the differentiation. Differentiate with respect to x. This gives 1 over u du by dx. Simple. और यहाँ पर ये हमारा एक टर्म, ये पूरी दूसरी टर्म, ठीक है। सो u इंटू वी।
मतलब कि प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स बाहर है, डेरिवेटिव करेंगे इसका, इस ब्रैकेट का होने जा रहा है डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, log x का 1/x प्लस log ऑफ cos x का, अंदर है cos x, डेरिवेटिव होगा log का, अंदर जो है वो आएगा डिवाइड में, बट इसका डेरिवेटिव साथ में फिर से होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा साथ में, माइनस साइन x। तो चेन रूल मैंने आपको शुरू से ही यही बात बताई है कि अगर आपने चेन रूल सीख लिया तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन हो गया आपका। ठीक है, चेन रूल का यहाँ पर मेन काम है। तो ये हो गया, अब इसको बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x कर देंगे। ठीक है, वो तो आ जाएगा 1, सो मतलब ये पूरी ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, log x प्लस log ऑफ cos x। ओके है यहाँ तक सभी को? काफी सिंपल स्टेप्स हुए हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, x को अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और u भी बाहर आ जाएगा, u आ गया बाहर, होल x अंदर मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर बचा है 1, और यहाँ पर माइनस साइन ओवर कोस दैट इज 10। ठीक है, नाउ साथ में ये दोनों टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। इसका अब हम ऐसे करते हैं, जैसे हमने log के पहले 2 पार्ट किए थे, अब इसको फिर से हम ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्या लिख देते हैं, log x cos x। चाहे आप इनको दोनों को अलग रख लीजिए फिर भी सही है, और हमने यहाँ पर एक कर दिया ताकि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पर छोटा बन जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन u का क्या बना है, दिस वन। तो इसको फिर से हम ऊपर साइड पर लिखते हैं ताकि हम बाद में आंसर में इसको यूज कर सकें। सो du by dx बिकम्स u इंटू 1 माइनस टेन एक्स प्लस log इंटू x cos x। एक बात का आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपके आंसर्स बुक से थोड़े से चेंज हो जाएं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ तक इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन कहाँ तक की है। तो आपका सम ऐसे भी ठीक माना जाएगा। अगर आपको कुछ प्रूफ करने को वहां पर दिया है कि प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, तो हमें एग्जैक्ट प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी सही है, अगर आगे उन्होंने कुछ सोल्विंग की है वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ऐसे अब हम करते हैं v का डिफरेंशिएशन। सो नेक्स्ट इज द v को सोल्व करते हैं। v क्या था हमारा, दैट इज साइन एक्स सॉरी x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 1/x। सो v इज x इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 1/x। टेक log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, log लेते हैं दोनों साइड्स पर। सो log क्या करेगा, पावर को आगे ले आएगा, सो 1/x, और अंदर इन दोनों का हम लॉगरिथमिक अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आइदर तो आप डिवाइड वाला रूल अप्लाई करें। ठीक है ना, डेरिवेटिव का, क्योंकि ये टर्म ऊपर है, ये टर्म है डिवाइड में, u बाय v। डिवाइड वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सोल्व करना, तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं x रेज टू पावर -1, ताकि हमारा ये भी सम u इंटू वी का ही बन जाए। ठीक है, तो ये भी आपका u इंटू वी मतलब के प्रोडक्ट रूल की ही फॉर्म बन गई है। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, हमने log लिया है दोनों साइड्स पर, पावर आगे आई है, और log इन दोनों का अलग अलग कर लिया है, सिंपल किया है। अब हम इसका करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अभी डेरिवेटिव होना बाकी है। डेरिवेटिव अप्लाई करो, 1/v dv बाई dx, ये तो याद ही हो गया होगा क्योंकि ये चीज़ हर बार सेम हो रही है। अब यहाँ पर इसको रखेंगे बाहर, और दूसरा एक्सप्रेशन है ये x रेज टू पावर -1 बाहर, इसका डेरिवेटिव 1/x। इसका डेरिवेटिव अब ध्यान से करना है 1/sin x, और sin x का साथ में cos x, चेन रूल एंड log का डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट इज, इसको ऐसे ही रखेंगे पूरे एक्सप्रेशन को बाहर, log x प्लस log ऑफ sin x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन x रेज टू पावर -1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे -1 आगे, x की पावर -1 कितनी बन गई, -2। सो दिस बिकम्स -1/x²। ठीक है, अब इसको हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बन रहा है देखते हैं। सो दिस इज v इधर आ गया। ठीक है, x ओवर में है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/x²। यहाँ पर भी ओवर में जाएगा cos ओवर साइन, दैट इज cot x ओवर x²।
ठीक है, उधर भी है, तो सभी के पास ही ओवर में जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर आ जाएगा बाहर, वो हम ऊपर चेंज कर लेते हैं। मैंने लॉग फिर से उन दोनों का एक कर दिया है। ठीक है, अब सिर्फ इन दोनों आंसर्स को आपको जोड़ना है। ये आपका dv/dx का आंसर है, आगे का काम आपको अब खुद करना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल है, जो हमने इससे पहले सम्स में किया है। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, उसको क्या लिख देंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx प्लस dv/dx। सो दिस प्लस दिस वन। ठीक है, u की जगह पर ये लिख देना, v की जगह पर ये लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा खत्म। इन दोनों को आपस में सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को अलग अलग ही रखना है। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लॉग फंक्शन के साथ ही होने वाली है, उससे बिना हम वेरिएबल की पावर जो वेरिएबल होती है उसको सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसके आगे चलते हैं। 11 तक आपके सम सभी सेम है, वैसे तो आगे के सम भी ऐसे ही हैं, सिमिलर हैं। अगला सम देखते हैं, दैट इज द 12th सम। 12th sum is x raised to power y raised to power x is equal to 1, find dy/dx। सो है तो ये भी सेम फॉर्म, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, और दिस इज 1। अब यहाँ पर आ गया है 1, यहाँ पर y ऑलरेडी ही पावर में है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। सो मीन्स du/dx प्लस dv/dx इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव 0। हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को यूज करने वाले हैं, तो हमें फिर से du/dx एंड dv/dx को ही सोल्व करना है। तो मतलब आगे का काम आपका सेम रहेगा। सो u इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर y, टेक log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये आएगी पावर आ जाएगी आगे, सो y इंटू log x। अब ये दोनों बन गए हमारे पास प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव करते हैं, फिर से सिमिलर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या बनेगा, 1/u du/dx। ओके, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y आगे, डेरिवेटिव ऑफ द log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, प्लस इसको आगे रखेंगे, पहले इसको आगे रखा और डेरिवेटिव इसका किया, अब इसको आगे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द y दैट इज dy/dx। अब यहाँ पर और जो हमने अभी तक सम सोल्व किए हैं, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हमारे आंसर में dy/dx होगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से du/dx इन द टर्म्स ऑफ dy/dx एंड x एंड y की फॉर्म में उसे सोल्व करना है, बाद में हमें dy/dx को सोल्व कर देना है एंड पर। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ से आगे करते हैं। सो du/dx इज इक्वल्स टू u y/x प्लस log x इंटू dy/dx। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हमारा du/dx का आंसर आ गया है। ठीक है, क्योंकि n में तो यहीं पर यूज करने हैं। अब हम ऐसे ही dv/dx को भी सोल्व कर लेते हैं। सो v की वैल्यू क्या है, दैट इज y रेज टू पावर x, टेक log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर log कर देते हैं। सो log ऑफ v इज इक्वल्स टू x आएगी आगे, log ऑफ y, डेरिवेटिव करते हैं 1/v dv/dx। दूसरी तरफ फिर से लगेगा क्या, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, पहले x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log y दैट इज 1/y dy/dx। चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग अगर आप सबको है तो ये आपके लिए काफी इजी होने वाला है। x बाहर, डेरिवेटिव ऑफ log y दिस, अब log y बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। अब ये बन जाएगा, तो यहां से v जाएगा दूसरी साइड पर, तो हमारी सोल्विंग हो जाएगी। अब हमारे पास dv/dx एंड du/dx दोनों के आंसर हैं, वो हमें यहां पर लगाने हैं। ठीक है, यहां पर लगाते हैं du/dx का आंसर। सो दिस इज u y/x प्लस log x इंटू dy/dx, प्लस इसका आंसर लगेगा, इसका क्या बनने वाला है, v गया उधर, ब्रैकेट में x इंटू x/y dy/dx प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू 0। बाकी अभी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, यहां तक ओके है सभी को। ये इसका आंसर लगाया है इसकी जगह पर,
इसकी जगह पर ये आंसर लगाया है, ठीक है। ओके, अब हमें इसमें से dy बाई डी एक्स को सोल्व करना है। अब ये सब कुछ मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। अब हमें सिर्फ इसमें से dy बाई डी एक्स की टर्म्स को इस साइड पर रखना है, बाकी सभी दूसरी साइड पर। तो ध्यान से देखिए, u मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, सो u इंटू लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ओके है। और यहाँ पर v होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, v इंटू एक्स ओवर वाई डी बाई डी एक्स। अब दूसरी तरफ कौन कौन जा रहा है, u इंटू दिस वन, दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस u वाई ओवर एक्स। और ऐसे ही यहां से v इंटू लॉग वाई, दैट इज माइनस v इंटू लॉग वाई, ओके है। सो नाउ dy बाई डी एक्स बिकम्स, कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, u इंटू लॉग एक्स प्लस वी एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू माइनस u वाई ओवर एक्स माइनस v लॉग वाई, ओके है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को डिवाइड में लेकर जाएंगे, यहाँ पर करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस u वाई ओवर एक्स माइनस v लॉग वाई, ओवर में आ गया आपके लिए u इंटू लॉग एक्स प्लस वी एक्स ओवर वाई, ठीक है। नाउ द फाइनल स्टेप इज u और v जो हमने खुद अज्यूम किए थे, u की वैल्यू दिस वन, v की वैल्यू दिस वन, वो यहाँ पर लगाते हैं और हमारा सम हो जाएगा खत्म। u x रेज टू पावर y इंटू वाई ओवर x माइनस v इंटू लॉग वाई, एंड डिवाइड में u एंड प्लस v इंटू एक्स ओवर वाई, ओके है यहाँ तक। अब एक स्टेप और हो सकता है, ध्यान से देखिए, काफी सिंपल स्टेप है। x की पावर है 1, इसमें से आप कर दें सब्ट्रैक्ट, और यहाँ से y की पावर है 1, इसमें से आपको कर देनी है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ अलजेब्रिक सोल्विंग का आपको ध्यान रखना है, बाकी सम आपका काफ़ी यहाँ पर सिंपल रहने वाला है, सिर्फ थोड़ी सी आपको सोल्विंग में ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर 1 यहाँ से होगी सब्ट्रैक्ट, सो दिस बिकम्स x की पावर y माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पर y हो गई सब्ट्रैक्ट y की पावर x माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। रूल सेम है, थोड़ी सी यहाँ पर सोल्विंग डिफिकल्ट आई है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। सो अब आपको 13th सम खुद करना है, 13th बिल्कुल सेम है, तो हम इससे अगला सम करते हैं 14th, ठीक है। 13th आपको खुद करना है। 13 सम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सोल्विंग करनी है। स्टेटमेंट है y की पावर x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, दोनों साइड पर अब आपको डायरेक्टली ही लॉगरिथमिक को अप्लाई कर देना है। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर लॉगरिथमिक को अप्लाई करेंगे तो लॉग होने के बाद पावर्स आगे आ जाएंगी, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन होकर वहाँ से आपको dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक साइड पर रख लेना है, बाकी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो 14 सम अब हम आगे करते हैं, दैट इज cos x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू cos y रेज टू पावर x। सो टेक लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड्स। अब देखिए हमें क्या यहाँ पर मेनली फायदा है, पहले क्या था कि दो वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल की फॉर्म्स आपस में प्लस होकर आ रही थी, तो हम डायरेक्टली लॉगरिथमिक को वहां पर नहीं अप्लाई कर सकते थे, बट अब यहाँ पर दोनों ही अलग अलग साइड पर हैं, तो यहाँ पर लॉग हम डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे, कोई u कोई v एज्यूम करने की लोड यहाँ पर नहीं पड़ेगी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने डायरेक्टली ही यहाँ पर लॉगरिथमिक को अप्लाई किया है लॉग को, तो डायरेक्टली ही इनकी पावर्स आगे आ जाएंगी, y इंटू लॉग ऑफ कोज x इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ कोज y, ठीक है। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा यहाँ पर, इस पर u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल, इसका भी प्रोडक्ट रूल, ठीक है। पहले हम इसका करते हैं, तो सबसे पहले आपको
प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, ये सब कुछ आता होगा तो डेरिवेटिव आपके लिए बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। कैलकुलस का बेस है ये। आपके पूरे के पूरे इस कोर्स में जो सबसे इजी चैप्टर है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसको यूज कर कर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटेग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सभी में यूज करना है। तो इसको सीखना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 45% मैथ्स इसी पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन को सीख लीजिए। सभी वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, उन सभी को आपको स्टार्टिंग से देख लेना है। अगर आपने चेन रूल या फिर और वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आपको पिछली एक्सरसाइजेस को ध्यान से देखिए, फिर आगे आपको ये सब कुछ ईजिली आ जाएगा। सो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले y बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, फिर से आ गया log cos x का डेरिवेटिव। log का डेरिवेटिव जो उसके अंदर है वो आएगा डिवाइड में, और चेन रूल के अकॉर्डिंग cos का डेरिवेटिव साथ में माइनस साइन x, ओके है। अब इसकी बारी, इसको रखेंगे बाहर, log ऑफ cos x और डेरिवेटिव y का, दैट इज dy बाई dx। ये तो हमारी एक साइड सोल्व हुई है। अब ऐसे ही सिमिलर हमें दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा, ठीक है, ओके है। दूसरी साइड पर करते हैं, x बाहर है, और log का डेरिवेटिव cos y डिवाइड में 1 ओवर cos y का डेरिवेटिव sin y, और अब y है, ठीक है ना। पहले थी x, यहीं तक हो गया था, बट अब y है, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इन बातों का ध्यान रखना है कि चेन रूल आपका इससे आगे अप्लाई होना है या फिर नहीं होना है। अब log cos y को बाहर, x का डेरिवेटिव 1, सो मतलब प्लस क्या आएगा, log ऑफ cos y। यही मेन काम था, डेरिवेटिव हो चुका है। अब dy बाई dx वाली टर्म्स एक साइड, दूसरी सभी टर्म्स एक साइड। एक तो ये आएगी इस तरफ log ऑफ cos x इंटू dy बाई dx, एक यहाँ से ये टर्म आएगी माइनस x है, साइन y ओवर cos y tan y dy बाई dx, ठीक है। इस तरफ एक तो ये थी log ऑफ cos y, और ये तो होगी यहाँ पर, ये बच गई, ये क्या है y इंटू माइनस tan x, उस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, प्लस tan x, सो y इंटू tan x प्लस का ये बन गया। अब आपको सिंपली इन दोनों में से dy बाई dx आएगा बाहर, और ये टर्म आपकी चल जाएगी डिवाइड में, ये बन गया log ऑफ cos y प्लस y tan x ओवर, तो ओवर में क्या आया, ये दोनों थी यहाँ पर टर्म्स, ये चला जाएगा ओवर में, तो ये क्या बन गया, log ऑफ cos x माइनस x tan y। सो दिस इज अवर आंसर। तो ये था आपका 14 सम। आई होप कि आप सभी को इन सम्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो हमने सम आपके लिए यहाँ पर स्किप किए हैं वो आपको प्लीज़ खुद सोल्व करने हैं, तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आगे है 15 सम। 15th काफ़ी यहाँ पर इजी रहने वाला है, उसकी सॉल्विंग भी इनमें से जो भी ये हमने सम किए हैं उन सभी से ही यहाँ पर इजी रहने वाली है। 15th करते हैं। फिर से यहाँ पर आपके लिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर log यूज़ करें, क्योंकि e रेज टू पावर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी होता है, बट लॉगरिथमिक क्या करेगा, इसकी डिफरेंशिएशन को यहाँ पर इजी बना देगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें log यूज़ करते हैं। सो टेक log ऑन बोथ साइड्स। एक बात आपको याद होगी कि जो भी हम इसमें log यूज़ कर रहे थे, अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो उसमें सभी log का बेस e रहता है, ठीक है। चाहे हम ना भी यहाँ पर शो करें, log का बेस e रहता है। तो पावर आगे x माइनस वाई, यहाँ पर क्या बचा, log बेस e, इसका आंसर क्या होता है 1, सो दिस इज 1, सो ओनली यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा ओनली x माइनस वाई, और यहाँ पर x इंटू वाई है, दोनों का लॉगरिथमिक अलग अलग कर देंगे। दूसरी तरफ क्या बचा, ओनली x माइनस वाई। नाउ डिफरेंशिएट, इसका क्या आएगा 1 ओवर x, यहाँ पर 1 ओवर y, बट साथ में dy बाई dx, एंड यहाँ पर 1 माइनस dy बाई dx। अब आगे की सोल्विंग आपको यहाँ पर खुद करनी है, काफ़ी सिंपल है। dy बाई dx की टर्म्स को आपको एक साइड पर रखना है
और बाकी सभी टर्म्स को आपको दूसरी साइड पर रख लेना है। सो इससे आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सम नंबर 16th सम भी डिफरेंशिएशन का ही है, वहाँ पर भी हमें लॉग ऑपरेशन को ही यूज़ करना पड़ेगा। हमारा सम काफ़ी यहाँ पर इजी हो जाएगा। स्टेटमेंट है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड वन प्लस एक्स रेज टू पावर 8। ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो विदाउट लॉग का यूज़ किए बिना सोल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मतलब अब हम यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन को लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। इन सभी के लॉग, मैं यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, लॉग आएगा बट आपको इसके बारे में जानकारी है। अंदर जितनी भी टर्म है प्रोडक्ट में वो सभी प्लस में आ जाएंगी, ठीक है ना। उन सभी का लॉग अलग अलग हो जाएगा और वो सभी आ जाएंगी प्लस में। सो मतलब क्या बन जाएगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस log, ये था x रेज टू पावर 4, log 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। सभी का अलग अलग हो गया। अब सिंपली डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका बन गया 1 ओवर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। जैसे होता है ना 1 ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही सेम यहाँ पर है। इसका 1 ओवर 1 प्लस एक्स और साथ में चेन रूल, इसका क्या आएगा 0x का 1, ठीक है। सिमिलरली 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा 2x। सिमिलरली 1 ओवर 1 प्लस एक्स 4, साथ में आएगा 4x क्यूब। और लास्ट वन 1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, साथ में आएगा 8x रेज टू पावर 7। सो सभी का हमने सेम टू सेम किया है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है, उन्होंने एफ डैश एक्स नहीं पूछा, उन्होंने हमें पूछा है कि फाइंड, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव सोल्व करना था, वो तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, गया इस साइड पर, इसको भी एफ एक्स ही रखना है। 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ये बन गया 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8x रेज टू पावर 7 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब हमें उन्होंने क्या पूछा है कि एफ डैश 1 की वैल्यू सोल्व करें। तो पहले हम f में ही x की वैल्यू लगाकर देखते हैं 1 क्या आएगी, क्योंकि वो भी यहाँ पर यूज होगी ना, इसलिए x की जगह पर लगाया 1। सो दिस इज 2 2 2, सभी 2 बनेंगे, सो 2 की पावर 4, सो दिस बिकम्स द 16। तो इसलिए अगर हम यहाँ से निकालते हैं f डैश 1, तो इसकी वैल्यू क्या बनी है 16, और बाकी की 1 ओवर x की जगह पर लगाएं 1, सो दिस बिकम्स 2, यहाँ पर 2 ओवर 2 और यहाँ पर 4 ओवर 2 एंड यहाँ पर है 8 ओवर 2। इसको आपने सोल्व कर लेना है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सम नंबर 16th। सो इस एक्सरसाइज का हमारा ओनली सिर्फ एक सम है, बाकी वो काफ़ी सिंपल है, वो आपको खुद करना है। उसकी स्टेटमेंट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करनी है, फंक्शन काफ़ी हमारे पास है सिंपल, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। उसने कहा है कि डिफरेंशिएट इट इन द 3 डिफरेंट वेज मेंशन बिलो। सबसे पहले यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल के साथ ही इसको करना है, मतलब एक फंक्शन को u मान लेना है, दूसरे को v मान लेना है, ठीक है, जो हमारा सिंपल मेथड होता है। उसके साथ जो आंसर आएगा उसको हम साइड पर रख लेते हैं। देन बाय एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब है कि पहले आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को वहां पर एक्सपेंड कर देना है, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दें, फिर उसका आपको डेरिवेटिव करना है। और थर्ड है बाय टेकिंग द लॉगरिथम। सभी के आंसर सेम आएंगे, बट आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि लॉग वाला मेथड सबसे अच्छा है, ठीक है। उसके साथ हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर इजीली सोल्व हो जाता है। ऐसे आपको इसको सोल्व करना है।
सो आई होप कि इसके साथ आपकी अब 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार आपको ज़रूर देख लेना है, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की हमारी सभी वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।